अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस। तो हमने डिस्कस किया था एंटीवायरस क्या होते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एंटीवायरस का क्या काम होगा, एक स्पेसिफिक काम होगा कि कहीं भी वो वायरस को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करेंगे या उसको लिमिटाइज करेंगे। तो उसके कुछ टाइप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं एंटीवायरस के। सबसे पहला एंटीवायरस जो मैंने लिखा है इधर वो है AVG, उसके बाद है एवास्ट, उसके बाद है एडवेयर, उसके बाद है ईसेट के बाद है मैकएफे, उसके बाद है नॉर्टन, उसके बाद है कैस्परस्काई। अब ये सारे के सारे एंटीवायरस जो हैं इनका काम क्या है, आपके कंप्यूटर की सारी जो फाइल्स होंगी उनको स्कैन करना। किस मकसद के लिए, अगर उनमें कोई वायरस पाया जाता है या उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है हिडन जो आपको मालूम नहीं है तो वो उसको नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई करने के बाद आप उसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर देंगे उस फाइल को या उस सारे के सारे फोल्डर को। दूसरा काम क्या है इनका, आपके सारे के सारे डाटा को वायरस से प्रोटेक्ट करना। हमने देखा था मुख्तलिफ किस्म के वायरस मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, या तो आपके सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर देते हैं, उसके वर्किंग में उसकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देते हैं, या क्या करते हैं आपके सारे के सारे डाटा को इन्फेक्ट कर देते हैं शॉर्टकट की फॉर्म में, या कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिससे आपके सिस्टम की एक तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है और दूसरे नंबर पे वो बूट टाइम वायरस जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जब भी आप विंडो स्टार्ट करते थे उसके साथ ही स्टार्ट हो जाते थे। तो वो आपकी कीइंग को भी ट्रेस कर रहे थे, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको ट्रेस कर रहे थे। तो आपका जो ऑफिशियली डाटा मौजूद था वर्ड फाइल की सूरत में, तो उस सारे के सारे डाटा को क्या कर रहे थे, वो ट्रेस करके उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते थे और उसको डिलीट भी कर सकते थे, उसको कॉपी भी कर सकते थे, उसको मूव भी कर सकते थे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरसेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एंटीवायरस का क्या काम है, वो आपको डैमेज होने से पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये चीज़ जो है वो ये वेबसाइट है वो लिंक स्पैम है। आप अगर इसको खोलेंगे तो हो सकता है आपका सारे का सारा डाटा पासवर्ड्स की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, वीडियो की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में वो डाटा आपसे फेच कर लिया जाए। उसके बाद क्या करते हैं जी आप, एंटीवायरस जो है वो आपको वायरस जो होगा कंप्यूटर के अंदर उसको लिमिटाइज करेंगे। लिमिटाइज कैसे करेंगे, अगर आपने कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाई है और आपके सिस्टम पे एंटीवायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं तो वो क्या करेंगे, उसको एक तो अलर्ट जारी कर देंगे कि उस USB में या पेरिफेरल डिवाइस में वायरस मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं उस वायरस को पेरिफेरल डिवाइस में से स्कैन करके, तो वो सारे के सारे वायरस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी असल में होती क्या है, ये होती है हमारी प्रोटेक्शन किस चीज से, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। अनऑथोराइज्ड और ऑथोराइज्ड दो चीजें होंगी आपकी डाटा को सिक्योर करने के लिए। ऑथोराइज क्या होगा, अथॉरिटी से निकला है, यानी कि आपने किसी बंदे को परमिशन दे दी है। आप परमिशन किस सूरत में देंगे, जब आप उस बंदे को जानते होंगे, वेरीफाई कर लेंगे हाँ जी ये बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन से तल्लक रखता है, या बैंक अकाउंट की सूरत में इस बंदे ने इधर बैंक खुलवाया था, इसने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जमा करवाई थी। अब अगर ये किसी अकाउंट में से अपने पैसे विदड्रॉ करवाना चाह रहा है तो वो क्या है, एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसने पहले अपना सारे का सारा डाटा प्रोवाइड किया, उस डाटा को बैंक वालों ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद अकाउंट ओपन किया, अब वो अपने अकाउंट से एक्सेस कर रहा है तो ये क्या होगी, उसकी ऑथोराइज्ड एक्सेस होगी। या स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट अपना CNIC प्रोवाइड करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को, तो कॉलेज के जो एडमिन ब्लॉक होगा वो आपको एक्सेस देगा आपके रिजल्ट तक। आपकी अगर ऑनलाइन वेबसाइट पे सारे का सारा रिजल्ट मौजूद है तो वहां आपके पोर्टल होंगे, पोर्टल पे आप एक्सेस किसके जरिए करेंगे, अपने CNIC के थ्रू, और एक वो पासवर्ड जनरेट करके देंगे। एक पासवर्ड तो वो जनरेट करके देंगे, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसी पासवर्ड को यूज करना चाह रहे हैं या उस पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस सूरत में भी उन्होंने आपको क्या कर दी, एक्सेस दे दी। एक्सेस की सूरत में दी उन्होंने, सबसे पहले तो आपका डाटा जो था उनके पास, आप रजिस्टर हुए, आपने रजिस्टर किया अपने आप को एज ए स्टूडेंट, तो उन्होंने वेरीफाई करने के बाद
सारे का सारा डाटा जो आपने उनको प्रोवाइड किया था, उन्होंने आपको स्टूडेंट कंसीडर किया, उसके बाद उन्होंने आपको एक्सेस दी आपके अकाउंट तक, आपके पोर्टल तक। तो अगर कोई बंदा आपका नाम यूज करके, आपका CNIC चोरी करके या आपका बैंक अकाउंट चोरी करके, सिर्फ उसको अभी तक बैंक अकाउंट पता है, पिन नहीं पता, आपका CNIC पता है, उसका पासवर्ड नहीं पता, तो दोनों सूरतों में क्या है, अगर किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को पता चल जाए और वो अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग करना चाह रहा है, पैसे विड्रॉ करवाना चाह रहा है, आपके रिजल्ट में कोई बिगाड़ पैदा करना चाह रहा है, चेंजिंग करना चाह रहा है, तो उस सूरत में हम कहेंगे वो क्या है, एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो कर रहा है। या एक और एग्जांपल देखते हैं, आपने किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया, तो उसमें अकाउंट बनाने से पहले आपने अपनी ईमेल रजिस्टर की, उन्होंने आपकी ईमेल को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद उन्होंने आपको एक्सेस दी कि हाँ जी आप क्या करें, उस पे सोशल मीडिया पे इस ईमेल के जरिए और इस पासवर्ड के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे को आपकी ईमेल पता है और पासवर्ड नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस कंसीडर करेंगे। हाँ जी, उसके बाद है जी सिक्योरिटी वायलेशन जो है, वो वायलेशन हो, थ्रेट्स हो या रिस्क हो, तो वो किस सूरत में हो सकते हैं। अगर कोई बंदा अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहा है, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके वो क्या करेगा, किसी भी सर्वर रूम के अंदर अगर आपका सारा का सारा डाटा मौजूद है, तो वो क्या करेगा, आके सर्वर रूम को ओपन करके या तोड़ के आपके सारे के सारे हार्ड ड्राइव को निकाल के ले जाए, तो उसने क्या किया, डाटा आपका स्टील कर लिया। अगर वो आपको एक अनऑथोराइज्ड लिंक भेज रहा है किसी भी वायरस की सूरत में, तो उस सूरत में क्या है, वो भी एक रिस्क है, वो आपका सारे का सारा डाटा फैच कर सकता है, आपने जो पासवर्ड यूज किए हुए हैं वो सारे के सारे पासवर्ड उसके पास जा सकते हैं किसी भी वायरस की मदद से। उसके बाद क्या है, अब अगर कोई बंदा पूरे के पूरे नेटवर्क में आपको वायरस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं वो मोस्टली थ्रेट्स ही होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे एक्सेस लेते हैं कि जो आप पासवर्ड यूज करेंगे, जो आप टाइप कर रहे होंगे, तो वो की लॉगर के जरिए आपकी सारी की सारी कीइंग, आपकी एक्टिविटीज को स्क्रीनशॉट की मदद से स्टोर कर रहे होते हैं अपने पास। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, आपकी ईमेल को यूज करके, आपके पासवर्ड को यूज करके, अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपके कोई और अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या किसी किस्म के कॉलेज के अकाउंट हैं, तो उस सूरत में उसमें चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद है जी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होगा, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में इसी तरह नेटवर्क के थ्रू, पब्लिक नेटवर्क हो या प्राइवेट नेटवर्क हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो अटैकर होगा, जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना चाह रहा होगा, वो क्या करेगा, आपको इस तरह का वायरस प्रोवाइड करेगा आपके सिस्टम में, जो आपके सारे के सारे सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर देगा। आप कोई और वर्किंग कर रहे होंगे, बैक एंड पे कोई और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। आप किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करना चाह रहे होंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन रीडाइवर्ट होके किसी दूसरे बंदे को जा रही होंगी, या वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो होंगी रीडाइवर्ट करके अपने पास जो है वो फेच कर रहा होगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम उसको लिमिटाइज कर सकते हैं उसकी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। वो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूज़र होंगे उनको लिमिटेड एक्सेस देंगे कि अगर स्टूडेंट हैं तो वो सिर्फ स्टूडेंट पोर्टल तक ही एक्सेस हासिल कर सकें। ये ना हो कि वो अपनी आईडी को यूज़ करते हुए एडमिन के पोर्टल को एक्सेस कर लें। उसके बाद हम उनको प्रॉपर पासवर्ड देंगे, और प्रॉपर पासवर्ड देने के बाद हम क्या करेंगे, मोस्टली जो आपकी ईमेल्स होंगी, ईमेल की सूरत में, या कुछ ऐसी वेबसाइट हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो आपने अकाउंट बनाए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपरली अगर आपने 4 से 6 माह तक कोई एक अपना अकाउंट यूज नहीं किया, तो जब भी आप लॉग इन करते हैं तो वो सिक्योरिटी वेरीफाई करते हैं कि क्या आप वही हैं, या आपने कोई एक डिवाइस चेंज की, तो मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस चेंज होने की सूरत में भी वो आपके पासवर्ड को ओटीपी की सूरत में, वन टाइम पासवर्ड की सूरत में वेरीफाई करके, या आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर देने की सूरत में आप फिर उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेथड है डाटा को प्रोटेक्ट करने का, डाटा को सिक्योर करने का, कि आपने जो डाटा था मैंने आपको सेंड करना है या आपने किसी दूसरे बंदे को सेंड करना है, टेक्स्ट की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की या ग्राफिक्स की सूरत में, तो आप क्या करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करेंगे।
इंक्रिप्शन के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। टेक्सटिंग में अगर आपने कोई फाइल ऑफिशियली, जैसे वायरस जो थे वो आपकी वर्ड फाइल को अटैक कर रहे थे, तो आपने उनसे बचने के लिए अपनी टेक्स्ट फाइल को, वर्ड फाइल को इंक्रिप्ट करके उस डाटा में कोड डाल के उसको कोड वर्ड में किसी दूसरे को सेंड करना है। तो वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट डाटा को दोबारा उसी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, लेकिन पैटर्न वही होगा जिस पैटर्न से आपने उसको डाटा को इनक्रिप्ट किया है, उसी पैटर्न से वो डाटा को डीक्रिप्ट कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास होंगे वायरसेस सॉफ्टवेयर। आपके ईमेल में अगर कोई ईमेल आए तो स्पैम या जंक फोल्डर में हो जाती, ट्रांसफर हो जाती है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जो आपके सर्वर होंगे किसी भी डोमेन का, जो याहू हो, आउटलुक हो, जीमेल हो, तो वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन हो रही है, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, पर्सनल भी। तो सारे का सारा डाटा जो है वो सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने तौर पे वायरसेस, एंटीवायरसेस एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं। लेकिन अगर वो एंटीवायरस एप्लीकेशन आपके सिस्टम में काम नहीं कर रही, या आपको डाउट है कि ये एप्लीकेशन जो है वो स्कैन नहीं हुई है, तो आप किसी भी फाइल को ईमेल से डाउनलोड करेंगे या किसी और सोर्स से डाउनलोड करेंगे, तो उसको यूज करने से पहले आप क्या करेंगे, अपने एंटीवायरस से उसको स्कैन करेंगे। तो आपका एंटीवायरस जो होगा वो सारी की सारी डिटेल बताएगा कि क्या ये वायरस तो नहीं है, किसी किस्म की इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं है जो आपके सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर दे। तो आज के दिन हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस और उनके फायदे क्या क्या थे, और दूसरे नंबर पे डाटा सिक्योरिटी, यानी कि डाटा को सिक्योर हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी वायलेशन होती हैं जिनकी मदद से हमें अपना डाटा जो है वो लॉस हो सकता है, और उसको हम बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।